अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम के ऊपर एक बार फिर तनकीद हुई है। मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा बाबर आजम के, और फिर लोग बोलते हैं कि आप बाबर आजम के खिलाफ हैं और कोई कैंपेन चला रहे हैं आप बाबर आजम के खिलाफ। मैंने एक लफ्ज नहीं बोलूंगा बाबर आजम के खिलाफ। जो कहा गया है बाबर आजम के खिलाफ सिर्फ मैं वो बताऊंगा आपको। कीवी कमेंटेटर हैं साइमन डॉल, उन्होंने एक बार फिर, याद रहे कि मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी एक हफ्ता पहले तकरीबन, और उसके अंदर बताया था कि साइमन डॉल ने बाबर आजम को कप्तानी के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया है, और साथ साथ अब उनकी बैटिंग के ऊपर उन्होंने सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या सवाल किया है उन्होंने कहा है कि क्या बाबर आजम जाती संग मील के लिए सुस्त हो गए थे? उनको जब तेज खेलना चाहिए था वो सेंचुरी के चक्कर के अंदर अपनी बैटिंग को उन्होंने स्लो किया, जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है वो कम स्कोर कर सकी बकौल साइमन डॉल के। मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा है, जो उन्होंने कहा है सिर्फ वही बता रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में मैच हुआ था और बाबर आजम ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी, और उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार करते हुए साइमन डॉल ने सवाल किया है कि क्या बाबर ज़ाती संग मील के लिए सुस्त हो गए थे? क्या वजूहात है, उन्होंने ये भी बताया है। मैच की कमेंट्री के दौरान साइमन डॉल ने अपनी ज़ाती संग मील को टीम से ऊपर रखने पर बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया था, और वो लोग जो मैच देख रहे थे वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइमन डॉल जब मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त भी वो यही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेंचुरी के वक्त रन रेट को कम करने के बजाय बाउंड्रीज तलाश करने पर उनको तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए स्ट्राइक रेट और रन रेट को स्लो किया, जिसकी वजह से उन्होंने सिंगल डबल लेकर अपनी सेंचुरी को मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम की इनिंग्स आदत शुमार के लिहाज से बेहतरीन इनिंग है, लेकिन उन्हें टीम के लिए खेलने की ज़रूरत है, वो टीम के लिए नहीं खेले हैं। ये सवाल उठाया गया है पेशावर ज़ल्मी और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर। वो सवाल जो हम बहुत अरसे से उठा रहे हैं। अब गैर मुल्की खिलाड़ी और कमेंटेटर्स जो हैं और साबिक खिलाड़ी जो हैं वो इसके ऊपर इजहार कर रहे हैं कि क्या बाबर आजम ज़ाती हैसियत के लिए और ज़ाती संग मील के लिए कप्तानी कर रहे हैं और अपनी इनिंग बना रहे हैं। मैंने कहा था कि बाबर आजम पहले नंबर पर क्यों हैं, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसके अंदर बताया गया है कि क्यों बाबर आजम इस वक्त पहले नंबर पर हैं, और उनको और दीगर जो खिलाड़ी हैं जो उनसे बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं वो पहले नंबर पर क्यों नहीं है, उसकी वजूहात आप जान लेंगे उस वीडियो के अंदर। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को टीम के लिए खेलने की ज़रूरत है। एक ऐसा कप्तान जो 2-2.5 साल से कौमी टीम का कप्तान है और अपनी फ्रेंचाइज के लिए यानी कि कराची किंग्स के लिए वो कप्तानी करता रहा, और उसके बाद अब वो पेशावर ज़ल्मी का कप्तान है। उसको कहा जा रहा है कि वो अपने टीम के लिए खेले। कैसा वो एक ऐसा जुमला है जो एक शख्स को कप्तानी के 3 साल के बाद कहा जाए कि वो अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेले, तो कितना अफसोस वाली बात है। साइमन डॉल ने पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम पर पहले भी तनकीद की थी। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ बाबर आजम ने 65 गेंदों पर 115 रन की इनिंग खेली। मैच जितवाने में वो नाकाम रहे थे, क्योंकि इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर के जेसन रॉय ने इंतहाई उम्दा इनिंग खेली थी, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर को फतह मिली थी। और बाबर आजम ने उस मैच के बाद क्या वजह बताई है कि किस तरह हम लोग मैच हारे और क्या वजूहात थी, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो है वो जवाब पेश किए। उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल अपनी तौर पे कोशिश की थी। उनका जो बयान था मीडिया से गुफ्तगू थी उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद, वो भी आपको बताता हूँ। बाबर आजम ने कहा कि हमने हर तरह की बॉलिंग की, लेकिन जेसन रॉय और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम हमसे बहुत अच्छा खेली। पिंडी की विकेट बैटिंग के लिए हमेशा से मौजूद होती है और जिसका फ़ायदा हमने उठाया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों ने भी उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले हमने बैटिंग का फ़ायदा उठाया था, उसके बाद कोयटा के खिलाड़ियों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्कोर के बावजूद शिकस्त पर मायूसी हुई, मगर अगले मैचेस में जीत के लिए अज़म के साथ मैदान में उतरेंगे। यही वो जवाब होता है जब बाबर आजम कोई भी इंटरनेशनल मैचेस हारते हैं या कोई भी टेस्ट मैच या कोई भी वनडे या T20 मैच हारते हैं, तो पाकिस्तान के कप्तान जो है वो ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि अगले मैच के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगले मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त होती है, फिर वो ये फरमाते हैं कि उससे अगले मैच के अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं ये जुमला सुनते हुए कि बाबर आजम ये फरमाते हुए नजर आते हैं। अगर मैच की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खिलाड़ियों को, बॉलर्स को उन्होंने आजमाया, और जिस तरह फील्ड प्लेसिंग थी इंतहाई गैर मयारी दर्जे की फील्डिंग थी, और उसके साथ प्लेसिंग, जिस जगह आप कहते हैं कि बॉलर बॉलिंग करे और उस हिसाब से फील्डिंग प्लेस करनी चाहिए,
वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं। अब बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर या फिर उनकी बैटिंग के ऊपर कोई सवाल करें तो फिर लोग कहते हैं कि आप ज़ाती तौर पर उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। इसलिए बाबर आजम को कप्तान बनाना रखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा दूर की सोचेगा तो फिर उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और कप्तान को चेंज करना ना करना वो उनके लिए उनका अपना मसला है। बाबर आजम के ऊपर तनकीद हुई थी, मैंने सोचा कि उसके हवाले से आपको आगाह करूं, और बहुत से कप्तानी के ऊपर उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के साथ साथ गोरे भी जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसका हमको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे कप्तान के ऊपर इस तरह की बात होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कोई ऐसा कप्तान बनाया जाए जिसके लिए इस तरह की जुमले ना आए और वो अच्छी कप्तानी करे, अच्छी फील्ड प्लेसिंग करे, जिसकी वजह से मैच हारे आप बेशक, लेकिन ऐसे हारे कि आपको लगे कि आप जीतते हुए मैच हार रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं मैच जीतने की, लेकिन ऐसा बाबर आजम की कप्तानी के अंदर हमको नज़र नहीं आता। आप क्या सोचते हैं? यकीनन बहुत से फैंस जो होंगे बाबर आजम के वो ये कहेंगे बाबर आजम को और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम कर रहे हैं सपोर्ट। किस तरह करें? क्या उसको कप्तानी से उतार कर फेंक दें? हम ऐसा नहीं कर रहे। जब तक वो कप्तान हैं जब तक उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन तनकीद का सिलसिला भी जारी रहेगा। वीडियो आपने देखी है, आपको किसी बात पर कोई एतराज़ हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।